ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौथे स्कंद के अंत में शुकदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के एक पुत्र उत्तानपाद के वंशजों के बारे में तो बता दिया। अब जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रता, अब उनके बारे में मैं कथा बताऊंगा। तो उस प्रसंग में शुकदेव गोस्वामी जी ने बड़े ही संक्षिप्त में कहा था कि महाराज प्रियव्रता उनको शिक्षा दे रहे थे नारद मुनि जी। नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी महाराज प्रियव्रता एक घरेलू जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। तो जब इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने ये महाराज परीक्षित को बताया तो महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि जिन्होंने नारद जी से उपदेश सुने हैं और जो भगवत प्राप्ति के स्तर पर आ चुके हैं, क्या उस प्रकार का व्यक्ति जिसे भगवान में आनंद प्राप्त हो रहा है वो घरेलू जीवन में आनंद उठाएगा क्या? तो महाराज प्रियव्रता ने घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश किया? अब ये उनके मन में एक शंका जागृत हो गई। तो ये इस संदेह को दूर करने के लिए अब ये महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए क्या कहते हैं। राजो उवाचा, परीक्षित महाराज एक राजा थे। तो राजो उवाचा, महाराज परीक्षित ने ये कहा। क्या कहा? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः। जो प्रियव्रत महाराज थे वो कौन थे? भागवत आत्मा रामः। भागवत मतलब भगवान, आत्मा रामः मतलब जो भगवान की भक्ति में आनंद उठा रहे हैं। आत्मा राम का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो प्रियव्रता महाराज भगवान की भक्ति में आत्मा राम थे, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में संतुष्ट थे, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में आनंद ले रहे थे।
फिर कथम मुने, फिर ऐसा क्यों हुआ? कथम मतलब क्यों? मुने, मुने वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे महान मुनि, फिर ऐसा क्यों हुआ? कैसा हुआ? ग्रहे अरामता, पहले उन्होंने कहा भागवत आरामता, आत्मारामा, जो भगवान की भक्ति में आनंद ले रहा है, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उस प्रकार के महाराज प्रियव्रता उन्होंने ग्रहे अरामता, घरेलू जीवन में प्रवेश किया भोगने के लिए। अरामता, ग्रहेशु अरामता का मतलब है घर में, घरेलू जीवन में इंद्रिय भोग के लिए उन्होंने क्यों प्रवेश किया? तो प्रश्न ये उठेगा कि भाई क्या गलत है? घरेलू जीवन में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसमें क्या गलती है? अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये घरेलू जीवन क्या होता है। देखिए, गृहस्थ जीवन अलग होता है, घरेलू जीवन जो होता है वो एक अंधे कुएं के बराबर होता है। आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, आत्मपातम मतलब जिसमें आत्मा लुप्त हो सकती है। व्यक्ति इंद्रिय भोग में इतना मग्न हो जाता है, मैं, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे सगे संबंधी, इन सब चीज़ों में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि वो ये प्रश्न भूल जाता है, मनुष्य जीवन क्या है, भगवान कौन है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में पूर्ण रूप से भूल जाता है। तो वो बता रहे हैं, ये बड़ा सुंदर है। देखिए, जो यहाँ पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं, घरेलू जीवन में दो चीजों का नाश हो जाता है, दो चीजें मनुष्य जीवन में उसका विनाश हो जाता है। क्या है? देखिए, यन मूलहा, ये जो घरेलू जीवन है ये मूल कारण है, दो चीजों का मूल कारण है। तो घरेलू जीवन से क्या होगा? ये घरेलू जीवन के द्वारा दो चीजें हैं। ये किस चीज का मूल कारण है? नंबर 1, पहला कर्म बंधः, इस भौतिक संसार में कर्म के बंधन में फंस जाना, घरेलू जीवन इसका मूल कारण है। क्योंकि घरेलू जीवन में व्यक्ति, उसका लक्ष्य होता है किसी न किसी प्रकार से केवल इंद्रियों की तृप्ति करना, उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य है केवल अपने इंद्रियों का भोग करना। मेरी इंद्रियों का भोग और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं और मेरा, इनके इंद्रिय भोग के पीछे वो पड़ा रहता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? कर्म बंधन में फंस जाएंगे। कर्म बंधन में फंसने का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे क्या हो गया अगर हम कर्म बंधन में फंस गए तो क्या होगा? ये होगा कि हमें संसार से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म बंधन में फंसने का मतलब है कर्म के फलों को भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार शारीरिक, भौतिक, प्राकृतिक अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो तब तक इस संसार से कोई छुटकारा ही नहीं है, कोई मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं है। तो ये कर्म बंधन का मतलब है। कभी मनुष्य का जीवन मिल गया, कभी जानवर का मिल गया, कभी पेड़ पौधे का मिल गया, कभी देवताओं का मिल गया,
लेकिन इसी कर्म बंधन में फंसे रहेंगे, यहीं पर संसार में विचरण करते रहेंगे। तो मूल कारण है, इसलिए वो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि अरे भाई, ये जो महाराज प्रियव्रता थे ये कौन थे? ये भागवत आत्माराम थे, जो भगवान की भक्ति में आनंद और संतुष्टि लेते हैं। ये भागवत आत्माराम थे, फिर भला ये क्यों ग्रहे अरमता, घरेलू जीवन में इन्होंने क्यों प्रवेश किया, उसको भोगने का क्यों प्रयास किया? तो क्यों वो बता रहे हैं इससे क्या होता है? कह रहे हैं यन मूलः, ये मूल कारण है दो चीजों का, कर्म बंधः और दूसरा है पराभवः। घरेलू जीवन कर्म बंधन का कारण है और पराभवा, पराभवा का मतलब होता है, आपने ये सुना होगा शब्द पराजित होना। पराजित मतलब हार जाना, डिफीट। मनुष्य जीवन पराजित हो जाता है। इस प्रकार के घरेलू जीवन में जब हम प्रवेश करेंगे, आत्म साक्षात्कार को भूल जाएंगे। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारा जो भगवान से संबंध था, संबंध विस्मृति। हमारा जो भगवान के साथ में प्रेम का, भक्ति का, सेवा का जो संबंध है, उसको भूल जाएंगे और हम इंद्रियों की सेवा में लग जाएंगे। तो मतलब क्या होगा? मनुष्य जीवन तो मिला था इस जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए तो वेदांत में, इसलिए तो उपनिषदों में कहा है उत्तिष्ठा जाग्रता निबोधा। मनुष्य जीवन में हमें उठना चाहिए, उत्तिष्ठा। हमें जानवरों की भांति अपना जीवन सोने पीने खाने में नहीं गुजार देना चाहिए। जागृता, जागृता का मतलब होता है हमें जागरण होना है। जागरण होने का मतलब क्या है? अभी हम लोग आत्म साक्षात्कार से सोए हुए हैं, अज्ञानी हैं। मनुष्य जीवन हम लोग व्यर्थ करने में लगे हैं। तो इसलिए वेदों में बताया मनुष्य जीवन तो बहुत 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्मा। तो इतने दुर्लभ मनुष्य जीवन को अगर कोई व्यक्ति व्यर्थ में खो देता है, अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में भूल जाता है, तो ये मनुष्य जीवन की पराजय है। वी आर डिफीटेड इन अवर ह्यूमन मिशन। हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य की पराजय है ये, हम हार जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए दो कितनी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं परीक्षित महाराज ने। वो कह रहे हैं कि महाराज प्रियव्रता तो भगवान की भक्ति में भागवत आत्माराम थे, वहाँ पर प्रसन्न रह सकते थे, भगवान की चरण की सेवा में लगे हुए हैं। फिर भला उन्हें ग्रहे अरमतः, अपने घरेलू जीवन में उन्होंने क्यों प्रवेश किया? क्योंकि घरेलू जीवन में क्या होता है? यन मूल कारणः, ये मूल कारण है किस चीज़ का? कर्म बंधन का और पराभवा का, पराजय होने का भौतिक संसार में। तो ये इन्होंने जो है आश्चर्य प्रकट किया। अब यहाँ पर ये समझने लायक देखिए बहुत बढ़िया जो प्रसंग यहाँ पर है, भागवत आत्मारामा कहा है। क्योंकि देखिए भागवत मतलब होता है भगवान, और आत्मारामा का मतलब होता है जो संतुष्टि लेता है, जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में संतुष्टि लेता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। वेदों में बताया है, ऐसा कहा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। इसका मतलब क्या है? भुक्ति का मतलब होता है जो संसार के
कर्म को भोग रहे हैं, कर्म करते हैं और कर्म के फलों को जो भोगते हैं उनको कहते हैं भुक्ति। दूसरा होता है मुक्ति, जो ज्ञान के द्वारा, वेदों के ज्ञान के द्वारा इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान में जाकर के मिल जाना चाहते हैं कि मैं भगवान में, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो उसको कहते हैं मुक्ति। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि कामी। तीसरा होता है जो योग अभ्यास के द्वारा, ये जो अष्टांग योग होता है, इसके द्वारा अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये सब अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं। कुल मिलाकर के 8 सिद्धि होती है। बड़े से बड़ा बन जाना, छोटे से छोटा बन जाना, हवा में उड़ना, ये सब जो है योग सिद्धियां होती है। प्राप्ति का मतलब होता है कुछ भी प्राप्त कर लेना, तो ये सब सिद्धियां होती हैं। तो ये कहते हैं सकले अशांता, क्योंकि इनके सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। पहले के मन में क्या है? भोग की इच्छा। दूसरे के मन में क्या है? भगवान में लीन हो जाने की इच्छा। तीसरे के मन में क्या है? अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्ति की इच्छा। सकले अशांता, ये सब अशांत हैं। जब तक मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक हम अशांत ही रहेंगे। कृष्ण भक्ता निष्कामा, भगवान कृष्ण की जो भक्ति में लगा है वो निष्काम है। उसके मन में अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, उसकी एकमात्र इच्छा है भगवान की संतुष्टि। अतएव शांता, इसलिए वो शांत है। तो यही प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज कि प्रियव्रता महाराज कोई केवल योगी या ज्ञानी या कर्मी तो नहीं थे, उन सबसे ऊपर थे। भगवत आत्मा रामा, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, फिर भला उन्होंने घर के जीवन में, घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश किया? ये प्रश्न है। अब अगले अपने ही प्रश्न में वो एक प्रकार से उसका उत्तर भी देते हैं। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।